त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमो नमः दोस्तों, नमः संस्कृता। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। आज का जो हमारा क्लास है वह श्रीमद् भागवत गीता के यानी कि श्लोकों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो है शब्दार्थ के साथ व्याख्या। यानी कि आज का जो हमारा क्लास होगा यह जो है अध्याय दूसरा, यानी कि जो हमारा अध्याय दूसरा लगा हुआ है हमारे सिलेबस में सांख्य योग, उसके श्लोकों को आज पढ़ेंगे, श्लोक संख्या पहले से तीसरे तक। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की कक्षा में, जो आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे कि यहाँ पे जो है भगवत गीता जो हमारा है, यह भगवत गीता जो है इसमें दो पक्ष जो है युद्ध करते हैं। इसमें दो पक्ष युद्ध करते हैं। एक पक्ष का नाम होता है कौरव और एक पक्ष का नाम होता है पांडव। यह दोनों युद्ध किस लिए करते हैं दोस्तों? तो ये दोनों लोग जो है राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। तो दोनों सेनाएं जो है मध्य में, दोनों सेनाएं जो है कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं जो है युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? क्षेत्र का नाम है कुरुक्षेत्र। उस कुरुक्षेत्र में जो है आमने सामने हो गई हैं। क्या हो गई है? दोनों कुरुक्षेत्र में आमने सामने हो गई युद्ध करने के लिए। इसी बीच जो है अर्जुन कहते हैं जो है श्री कृष्ण से, क्योंकि अर्जुन के रथ को कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे रथ को, हमारा जो रथ है उसको जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे कि हम देख सके कि हमें किससे किससे युद्ध करना है, यानी कि किससे जो राजा हमसे युद्ध करने के लिए, वो राजा कौन कौन से हैं। ठीक है। तब उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ को जो है कहाँ ले गए? दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। तब जो है अर्जुन सभी सेनाओं को देखे, अपने सेनाओं को भी देखे और कौरव पक्ष के भी सेनाओं को देखे। तो उन्होंने जब देखा कि हमारे सामने जो है युद्ध के लिए कौन कौन है, तो युद्ध के लिए उनके पितामह थे, गुरु थे, चाचा के बेटे थे, ताऊ थे, इत्यादि थे। उनको देखकर उनके मन में मोह उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? उनके मन में जो है मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोह उत्पन्न हो जाने के कारण जो है उन्हें जो है बहुत अधिक कष्ट होता है। उनका हृदय जो है द्रवित हो जाता है, रोने लगता है, कष्ट में हो जाता है। कष्ट में हो जाने के कारण जो है उनके हाथ से जो है धनुष, गांडी जो धनुष था उनके हाथ से गिर जाता है। उनके हाथ से जब धनुष गिर जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, बहुत दुखी होते हैं और वह जो है रथ से नीचे उतर कर बैठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण यहाँ पे दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलेंगे, यानी पहले अध्याय में जितनी बात बताई वो पहले अध्याय के दोनों सेनाओं के बीच जो है अर्जुन जाते हैं, और इस प्रकार की घटनाओं को देखकर उनके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, और जो उनका हृदय द्रवित हो जाता है, वो बहुत दुखी होते हैं, और वह निर्णय करते हैं कि वह युद्ध नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने पूर्ण निर्णय कर लिया कि वह युद्ध नहीं करेंगे। उनके हाथ से उनका गांडी और धनुष जो है गांडी और तीर जो है सब गिर जाता है, और उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है, और जो है बहुत करुणामय होकर बहुत करुणामय होकर वह जो है श्री कृष्ण बोलते हैं कि वह युद्ध नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा अध्याय का पहला श्लोक है, यानी कि यह जो है संजय उवाच, संजय बोलेंगे। दूसरे श्लोक के पहले जो है दूसरा श्लोक, जो दूसरा अध्याय है उसका पहला श्लोक जो है संजय उवाच, संजय बोलेंगे। तो संजय क्या बोलेंगे? जब वह देखते हैं यहाँ पे दो तरह की युद्ध, मतलब कि यह जो है युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जो यहाँ पे श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देंगे, बताएंगे, युद्ध करने के लिए उन्हें तैयार करेंगे। तो एक तो यह बातें कहाँ हो रही है? कुरुक्षेत्र में हो रही है। और दूसरा इसी की दूसरा पार्ट जिसे संजय कहते हैं, वह संजय जो है धृतराष्ट्र को यह सारी बात बता रहा है। ठीक है, कि अर्जुन क्या बोले, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, यह सारी बात जो है संजय अपनी आंखों देखी धृतराष्ट्र जो उनका राजा था उनको बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है संजय उवाच यानी संजय बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, कब बोले? जब यहाँ पे अर्जुन पूरा जो है दुखी होकर, करुणामय होकर, आंखों में आंसू रहकर गांडी को नीचे रख दिया, यानी बाण और धनुष सहित जो है त्याग करके रथ के पीछे वाले भाग में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वह युद्ध नहीं करेंगे। क्यों युद्ध नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें जो है मोह उत्पन्न हो जाता है कि जिससे हम लड़ेंगे, जिसको लड़कर हमें राज्य की प्राप्ति होगी, उस राज्य का हम करेंगे क्या।
ठीक है, क्योंकि हमारे बड़े पिता, बड़े ताऊ, भाई सब मारे जाएंगे इस युद्ध में। तो इस हम युद्ध में जो है इस धन यानी राज्य को प्राप्त करके करेंगे क्या? इससे अच्छा है कि हम युद्ध ही न करें। तब जो है उन्हें मोह उत्पन्न हो जाता है। इस बात को जो है संजय जो है धृतराष्ट्र से बताते हैं। तो पहले श्लोक में जो है संजय बोलेंगे, क्या बोले? तम तथा कृपया तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपुण्याम कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो यहाँ पे जो है संजय बोले। संजय किससे बोल रहे हैं? तो यहाँ पे संजय जो है किससे बोल रहे हैं दोस्तों? तो धृतराष्ट्र से। किससे? धृतराष्ट्र से जो है संजय बोल रहे हैं। कहाँ पे बोल रहे हैं? वो अपने घर में है, महल में है, वहां बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र से संजय बोल रहे हैं, क्या बोले कि जो है धनुष बाण जब अर्जुन रख दिया है तो उस समय जो है वाक्यम उवाच मधुसूदन। तब जो है मधुसूदन, मधुसूदन का है कौन है? जो मधु नामक एक राक्षस था। ध्यान रखिएगा, यह मधुसूदन से किसका बोध हो रहा है? तो मधुसूदन से श्री कृष्ण का बोध हो रहा है। मधुसूदन नामक एक राक्षस था। मधु मतलब मधु नाम का एक राक्षस था, उसका सूदन किया था श्री कृष्ण ने, उसको मारा था। तब उन्होंने संजय ने बोला मधुसूदन वाक्यम हुआ, मधुसूदन बोले। अब जो है श्री कृष्ण बोले, क्या बोले? तो वह बोले तम तथा कृपयाम विष्टम अश्रुपुण्याम कुलेक्षणम विषिदंतम इद वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन क्या बोल रहे हैं? तम, तम मतलब उस अर्जुन, यानी कि उस तम से उस अर्जुन का बोध हो रहा है। अर्जुन जिसने अपने धनुष और बाण को रख दिया है, तम अर्जुन। तथा तब उस अर्जुन से श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस अर्जुन से श्री कृष्ण बोले कृपया विष्टम अश्रुपुण्याम कुलेक्षणम, जिससे जिसके अंदर करुणा आ गई है, जो है करुणा से व्याप्त हो गया, जिसके हृदय में करुणा व्याप्त हो गया है और जिसके नेत्रों से आंसू भरा, अश्रुपुण्याम, और आंखों से आंसू भरा कुलेक्षणम, आंखों से क्या हो रहा है? आंसू भरा और व्याकुल नेत्रों वाला। अश्रा पूरे व्याकुलम जो है कुलेक्षणम, उसके आंखों से आंसू बह रहा और क्या हो गया? व्याकुल हो गया। कौन? वह अर्जुन, तम अर्जुन। वह अर्जुन कैसा है? इस समय अर्जुन जो है इस प्रकार हो गया। तो अर्जुन किस प्रकार हो गए हैं? कृपया विष्टम, करुणा से व्याप्त हो गए हैं। अश्रुपूर्णाम, आंखों में आंसू आ गया है। और पूर्णाम कुलेक्षणम, और जो है उनका नेत्र व्याकुल हो गया है, उनकी आंखों में आंसू आ गया है और हृदय जो है करुणा से व्याप्त हो गया है। और विषिदंतम इदम, और जो है शोक युक्त हो गया, उनका हृदय जो है शोक युक्त हो गया है। इस प्रकार अर्जुन को देखकर वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन बोलेंगे। मधुसूदन क्या हुए? बोले। यह बात जो है संजय जो है धृतराष्ट्र से कहते हैं। कब कहें? जब अर्जुन जो है अपने धनुष बाण को रख दिए हैं और जो है पिछले रथ पर बैठ गए हैं, तब इस स्थिति को देखकर श्री कृष्ण बोलते हैं। कब बोले? जब यहाँ पे है कृपया विष्टम अश्रुपूरा, कैसे हो गए हैं अर्जुन? करुणा से व्याप्त हो गए हैं और अश्रुम पूरा कुलेक्षणम, और आंखों में आंसू भर गया है, व्याकुल नेत्रों वाले हो गए हैं। कुलेक्षणम व्याकुल नेत्रों वाला वह अर्जुन, अर्जुन और करुणा से व्याप्त वह अर्जुन, विशिष्ट विषिदंतम इदम, जो शोक युक्त हो गया है, जिसके अंदर शोक व्याप्त हो गया है, ऐसे अर्जुन से मधुसूदनम उवाच, मधुसूदन बोले। ठीक है, तो यहाँ पे यह हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अर्थ जो आप लोग को समझ में आया होगा। यह जो है पूछेगा पहला श्लोक किसके द्वारा बोला गया है? तो पहला श्लोक संजय के द्वारा बोला गया। किससे बताते हैं संजय? संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। धृतराष्ट्र से संजय बताते हैं द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक। और जो है मधुसूदन से किसका बोध हुआ? श्री कृष्ण से का बोध हुआ। और अर्जुन कैसे हो गए हैं? अर्जुन जो है विषि दंतम इदम हो गए हैं, कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाम कुलेक्षणम हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अर्जुन हो गए हैं। तो यहाँ पे मधुसूदन बोलेंगे, यानी श्री कृष्ण बोलेंगे। तो यह हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। अर्थ को एक बार देख लेते हैं, अर्थ भी हम लिखे नीचे। अर्थ यहाँ पे है संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक से युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण यानी मधुसूदन
यह वचन कहा यानी बोले। तो क्या बोले अगले श्लोक में देखेंगे दोस्तों। तो अगला श्लोक देखते हैं। यह पहला श्लोक हमारा था। तो ये पहला श्लोक से हमारे इतने प्रश्न बनते कि पहला मधुसूदन शब्द से किसका बोध हुआ, किसने बोला और किससे कहा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक हमारा है, दूसरा श्लोक यहाँ पे है। अब यहाँ पे संजय के बाद जो है श्री कृष्ण बोले, उवाच वाक्यम उवाच मधुसूदन, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो यहाँ पे श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले। तो श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण क्या बोले। तो यहाँ पे अर्जुन की इस प्रकार की स्थिति देखकर अर्जुन कृपया विष्टम हो गया, करुणा से व्याप्त हो गया, व्याकुल नेत्रों वाला हो गया और जो है विषिदंतम इदम हो गया, यानी कि शोक से युक्त हो गया। ऐसे अर्जुन से श्री कृष्ण बोले। क्या बोले यह देखिए, कुतस्त्वा कस्मल इदम विस्मे समुप स्थितम अनार दुष्टम अस्वर्गम, जो है अकीर्तिम अकीर्तिम करम अर्जुन। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुतस्त्वा, कुतस्त्वा मतलब कहाँ से सीखे। हे अर्जुन, यह कहाँ से तुमने सीखा। यह इस प्रकार का मोह माया, इस प्रकार का करुणा से व्याप्त, यह तुमने कहाँ से सीखा। कुतस्तवा, कहाँ से तुमने सीखा। कसमल इदम, इस प्रकार की मलिनता, इस प्रकार का मोह माया। कसमल इदम मतलब इस प्रकार का मोह माया, इस प्रकार की मलिनता तुमने कहाँ से सीखा। विषमे सम उपस्थिति, क्योंकि यह विषम परिस्थिति है। यदि तुम्हें युद्ध नहीं करना था तो पहले मतलब युद्ध मना कर देते, लेकिन यहाँ पे युद्ध में सभी लोग स्थित हो गए हैं, सभी लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं और यह विषम परिस्थिति है, यानी कि यह गलत समय, तुम्हारा जो निर्णय है कि युद्ध नहीं करेंगे तो यह गलत समय में तुम्हारा निर्णय है। तो विषमे सम उपस्थिति, यानी विषम गलत समय में तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे मन में आया कहाँ से। यह श्री कृष्ण अर्जुन जो है, श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं। क्या पूछे, यही पूछे कुतस्त्वा, कहाँ से तुमने यह सीखा, कहाँ से सीखी, कहाँ से तुम्हारे मन में आया। यह कसमल कसमल इदम, यह मलिनता, यह मोह माया, यह तुम्हारे अंदर कहाँ से आया। विश्व में गलत समय में, क्योंकि युद्ध दोनों पक्ष युद्ध करने के लिए तैयार है दोस्तों। देखिएगा दोनों, यानी कौरव पक्ष एक तरफ है और एक तरफ जो है पांडव पक्ष युद्ध के लिए पहले दिन युद्ध के लिए रणभूमि में यानी कुरुक्षेत्र में आमने सामने है। उस समय जो है अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर रहे हैं, यानी कि साफ मना कर दिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ से जो है जिसको हम मारेंगे उसको मार कर यदि हमें राज्य की प्राप्ति होगी तो हमने क्या करना है, हमें राज्य नहीं लेना है। इससे अच्छा है कि हम जो है मांग कर खा लेंगे, अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन जो है हम इस प्रकार के राज्य को नहीं लेंगे। तो इस समय जो है यदि अर्जुन जो है मना कर देते। विषम समुपस्थित, समय क्या था, विषम परिस्थिति था, गलत समय पर निर्णय लिया गया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो यही श्री कृष्ण बोलते हैं कुतस्तवा, तुमने कहाँ से सीखा। कसमल जो है कसमलम इदम, इस प्रकार की मलिनता, इस प्रकार का मोह माया, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचार तुम्हारे मन में आया कहाँ से। और इस गलत समय में, क्योंकि युद्ध करने के लिए सब तैयार है, इस गलत समय में तुमने ये डिसीजन कैसे लिया या कैसे सोचा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो गलत समय पर निर्णय लिया गया है तुम्हारा, तो ये तुमने कहाँ से सीखा। यह कौन पूछ रहा है, श्री कृष्ण किससे पूछ रहे हैं, तो अर्जुन से पूछ रहे हैं। और पूछ रहे हैं कि यह जो तुम्हारा निर्णय विषम समुपस्थिति, यह गलत समय में जो तुम्हारा निर्णय, इससे तुम्हें प्राप्त क्या होगा। तो प्राप्त यह होगा कि यदि तुम इस गलत समय में यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अनार्य जुष्टम, तुम अनार्य कहे जाओगे, तुम आर्य नहीं हो। क्योंकि जो आर्य होते हैं वो अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, जो अनार्य होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, अनार्य मतलब जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं और गलत कार्य करते हैं, तो तुम्हारा यह निर्णय क्या हो जाएगा, अनार्य दुष्टम, तुम जो है अनार्य कहे जाओगे। अस्वर्गम, और तुम्हें जो है जो जो यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगा। अच्छे कार्य करके लोग जो है अच्छे जगह यानी स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने बोले कि अनार्य जुष्टम, तुम अनार्य कहे जाओगे, अस्वर्गम, और स्वर्ग के लिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि तुम्हारा जो मार्ग है अस्वर्गम, तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। कीर्तिम करना, और तुम्हें क्या प्राप्त होगा, अपयश। ये जो कार्य होता है, कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो वह कीर्ति के लिए करता है कि उसे यश प्राप्त हो, उसका नाम हो, समाज में उसका नाम हो, लोग उससे जाने कि ऐसा वह था। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे इस समय, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारा जो निर्णय है युद्ध न करने का, तो तुम अनार्य कहे जाओगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, नरक में जाओगे और तुम्हें अकीर्ति प्राप्त होगी, यानी कि तुम्हें यश प्राप्त नहीं होगा। चारों तरफ तुम्हारी क्या हो जाएगी, बदनामी होगी।
होगी, तुम्हारे नाम के आगे थोका जाएगा कि तुम जो है अर्जुन इस प्रकार का कार्य कर दिया। तो अकीर्ति यानी यश की प्राप्ति नहीं होगी। क्या होगी? यश की प्राप्ति नहीं होगी, अकीर्ति फैल जाएगी चारों तरफ, क्योंकि अर्जुन जो है अपने गुरु का सर्वश्रेष्ठ धनुधर था। ठीक है, कर्ण से भी जो है अर्जुन के लिए, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए जो है क्या कर दिए, द्रोणाचार्य ने बहुत से ऐसे गुनाह कर दिए जो है उन्हें सजा मिली। जैसे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, और जो है कर्ण को उन्होंने क्या किया, शिक्षा नहीं दिया। कर्ण जो था बहुत चतुर था, बहुत ज्ञानी था, बहुत बुद्धिमान था, उसे जो है क्या करते हैं, द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ अर्जुन को जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए जो है इस बुरे कार्य करते हैं अर्जुन के लिए। तो वही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारा निर्णय है, तुम यदि इस प्रकार के कार्य करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, इस समाज में तुम्हें अकीर्ति प्राप्त होगी, यश की प्राप्ति नहीं होगी। अकीर्ति करम अर्जुनम, तो तुम्हें अकीर्ति प्राप्त होगी हे अर्जुन। क्या कहें, हे अर्जुन तुम्हें क्या प्राप्त होगी, अकीर्ति। तो यहाँ पे हो गया श्री कृष्ण बोले, तो श्री कृष्ण भगवान उवाच, श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन से, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार की कुतस्तवा, तुमने कहाँ से सीखा, कश्मलम इदम, इस प्रकार की मलिनता, इस प्रकार का मोह माया तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, विस्मय समुपस्थित, इस गलत समय में। इस युद्ध की तैयारी चारों तरफ हो गया है, राजा आ गए हैं, हर देश के राजा आ गए हैं, युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हैं। यदि तुम इस युद्ध से मना कर दिए तो तुम्हारा क्या होगा, इस समाज में अकीर्ति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें यश की प्राप्ति नहीं होगी, और तुम अनार्य कहे जाओगे, अस्वर्ग में प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार का जो अर्जुन जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो श्री कृष्ण यही अर्जुन से बोलते हैं। तो यह क्या बोले, यह सभी बातें बोले। ठीक है, तो आगे हम अर्थ को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोले, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह जो मोह किस हेतु से प्राप्त है, यानी तुम्हारे अंदर यह मोह कहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह जो है क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ समय है, न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित किया था, यानी कि जो श्रेष्ठ पुरुष थे इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं किए, तो तुमने इस प्रकार के कार्य कहाँ कर दिए। और न स्वर्ग, और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग कौन देने वाला है, और जो है यह जो तुम कार्य करोगे, युद्ध नहीं करोगे, इससे तुम्हें क्या, स्वर्ग को देने वाला यह कार्य तुम नहीं कर रहे हो, यानी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें अनार्य कहे जाओगे, और तुम्हें जो है अकीर्ति प्राप्त होगी, कीर्ति प्राप्त नहीं होगी। हे अर्जुन, तुमने यह कहाँ से सीखा। ठीक है, तो यह बातें कहते हैं। तो यह दूसरा श्लोक भी हमारा दोस्तों समाप्त हो गया। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे श्लोक की तरफ। यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बनेगा दोस्तों कि यह बोलेगा कि यह जो है पहली लाइन उठाकर पूछ सकता है कि जो दूसरा श्लोक है, यानी कि द्वितीय अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, कुतस्त्वा कश्मल इदम विस्मय समुपस्थिते, यह पंक्ति किसके द्वारा बोला गया है, तो यह पंक्ति जो है श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो है इससे जो है क्या प्राप्त होगा, अकीर्ति प्राप्त होगी। ठीक, तो यह हमारा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक लिखते हैं। तीसरा श्लोक यहाँ पे है, यहाँ पर भी तीसरे श्लोक को भी श्री कृष्ण बोलते हैं। पहले श्लोक को कौन बोला, पहले श्लोक को संजय उवास, संजय ने बोले। दूसरे श्लोक को श्री भगवान उवास, श्री भगवान ने बोले। तीसरे श्लोक को भी भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला, क्लव्यम माँ स्म मम पार्थ न न न एतत्व त्वयि पपद्यते क्षुद्रम हृदय औदार्यम त्यक्तम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः, त्यक्तम है त है दोस्तों, त्यक्तयो उत्तिष्ठ परंतपः। ठीक है, यह बोले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या बोले, फिर अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं कि हे परंतप, हे पार्थ, हे पार्थ, बोले हे पार्थ। पार्थ मतलब श्री कृष्ण का एक नाम पार्थ भी है, क्योंकि यह पृथु के जो है कुंती का एक नाम पृथु पुत्री थी, इसलिए इनका नाम पार्थ रखा गया। तो बोले हे पार्थ, क्लैब्यम माँ स्म गम, तुम इस प्रकार के जो है क्लैब्यम माँ, इस प्रकार की जो है तुम्हारे अंदर, क्लैब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता, यानी कि नपुंसकता तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई, माँ स्म, तुम्हें जो है इस प्रकार की नपुंसकता कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि
क्लैब्यम मा स्मः गमः, तुम जो है नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यानी तुम्हारे अंदर नपुंसकता प्राप्त न हो। कौन बोले? श्री कृष्ण। पार्थ तुम नपुंसकता को मत प्राप्त करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नैत त्वयि उपपद्यते, क्योंकि यह जो तुम्हारे अंदर जो नपुंसकता प्राप्त हो रही है यह जो है उचित नहीं है। जान पड़ती, यह जो है उचित नहीं है। क्या है? यह जो है तुम्हारे अंदर जो है नपुंसकता जो यह उचित नहीं है, नहीं है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे यह बोले, कौन बोले? श्री कृष्ण बोले। पहले बोले हे पार्थ, तुम्हारे अंदर यह क्लैब्यम, क्लैब्यम का अर्थ ही होता है नपुंसकता, तुम्हारे अंदर यह नपुंसकता कहाँ से प्राप्त हो गई? ठीक है, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त करो। हे पार्थ, तुम क्या करो? नपुंसकता को मत प्राप्त करो। न त्वम उपपद्यते, यह क्या है? उचित नहीं है। इस समय यह नपुंसकता को प्राप्त करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, और तुम्हारी हृदय की जो दुर्बलता है, जो तुम्हारी हृदय की दौर्बलता है वह क्या है? क्षुद्र हो गई है। क्षुद्रम जो है तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है उसको क्या करो? त्याग दो। वह क्षुद्र उसको त्याग दो। और त्यक्तो स्थित, और त्याग कर उठो। अपने हृदय की दुर्बलता को तुम त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है कि तुम युद्ध नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम मोह माया में हो गए हो कि ये मेरे परपिता है, यह मेरे गुरु है, ये मेरे भाई है। तो तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है, तुम्हारे अंदर वीर की कोई, यानी कि तुम विश्व के, विश्व के जो है विश्व में सबसे अधिक धनुधर हो, यानी कि तुम धनुधर में सबसे आगे हो, धनु विद्या में सबसे आगे हो। तुम्हारे अंदर वीरता की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या व्याप्त हो गया? तुम्हारे अंदर जो है हृदय, तुम्हारा हृदय दुर्बल हो गया है, मोह माया में फंस गया है, दुखी हो गया है। तो तुम क्या करो? अपने हृदय की इस दुर्बलता को, क्षुद्रम, जो क्षुद्र हो गया है, जो बहुत छोटा हो गया, तुम्हारे हृदय की जो कमजोरी है कि तुम मोह माया में फंस गए हो, तुम्हारा जो है हृदय रो रहा है। हृदय की दुर्बलता क्या है दोस्तों? हृदय का रोना करुणामय हो गया है, आंखों से आंसू बह रहा है। तो इस प्रकार की हृदय की दुर्बलता तुम क्या करो? त्याग दो। त्यक्तो, त्याग दो। और उत्तिष्ठ, और उठो। हे परंतप, हे परंतप मतलब जो है अपने ताप से शत्रुओं का तपन करने वाला है। अपने ताप के द्वारा तुम्हारे नाम लेते ही शत्रु जो है डर जाते हैं। तो परंतप है जो अपने नाम से ही शत्रुओं को ताप देने वाला, शत्रुओं डर जाते थे तुम्हारे नाम से। ऐसे हे परंतप तुम उठो। क्या करे? श्री कृष्ण बोलते हे परंतप तुम उठो। किसको त्याग कर? अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर तुम उठो। तुम कौन हो? पार्थ हो। तुम पृथु के पुत्र पार्थ हो। तुम्हारे अंदर यह क्लैब्यम, यह नपुंसकता कहाँ से व्याप्त हो गई? तुम्हारे अंदर यह नपुंसकता कहाँ से व्याप्त हो गई? कहाँ से प्राप्त कर लिए? और यह जो है न न न एतत् त्वयि पद्यते, इस समय तुम्हारे अंदर यह जो है उचित नहीं है। यानी कि यह जो है तुम्हारे अंदर जो व्याप्त हुआ है यह उचित नहीं है, गलत है। क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आए हो, दोनों सामने तुम्हारे सेना है, और इस प्रकार से तुम कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो तुम क्या करो? सबसे पहले तुम्हारे अंदर यह आया कहाँ से? तो नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? तो क्योंकि तुम एक वीर पुरुष हो, जो है शत्रुओं को हराने वाले हो, तुम परंतप हो। तुम्हारे नाम से शत्रु तप जाते हैं, जो है डर जाते हैं। तो ऐसे वीर पुरुष जो है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन में यह क्लैब्यम कहाँ से आ गया? तुम जो है इस प्रकार का जो है क्लैब्यम यानी नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो गए? और जो है तुम्हारा हृदय, सबसे पहले क्या करो? अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और उठो हे परंतप। यह जो है अर्जुन बोलते हैं, किससे? श्री कृष्ण को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम क्या करो? सबसे पहले क्या करो? अपने, तुम्हारे अंदर यह आया कहाँ से? यह नपुंसकता आया कहाँ से? अगर आ गया तो इसको क्या करो? तुम जल्दी से इसको क्या करो? अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग दो, उसको छोड़ो और उत्तिष्ठ, उठो। ठीक है, इस प्रकार से शमशांति। तो यह हमारा हो गया तीसरा श्लोक का अर्थ हो गया दोस्तों। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। यह जो है क्लैब्यम माम स्मः पार्थ, यह जो है सुक्ति के रूप में पूछता है। क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ, यह सुक्ति के रूप में पूछता है, जो है प्रश्न उत्तरी के जो है प्रश्न के हिसाब से। तो यह सुक्ति कहाँ से लिया गया? तो श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया। यह बता सकते हैं किसके द्वारा कहा गया? तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है। यहाँ पे पार्थ शब्द से किसका बोध है? तो पार्थ शब्द से अर्जुन का बोल रहा है, बोध हो रहा है। और परंतप शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो यह भी अर्जुन का बोध हो रहा है। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि क्लैब्यम शब्द का क्या अर्थ है? ये भी पूछ सकता है क्लैब्यम शब्द का क्या अर्थ है? तो नपुंसकता अर्थ है। तो इतने प्रश्न यहाँ बनेंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम अर्थ को पढ़ देते हैं। यहाँ पे अर्थ हमारा है, अर्थ है कि हे अर्जुन,
नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम क्या करो, तुम में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित जान नहीं पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। यह जो है श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ, उठो। हे परंतप, हे परंतप उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यह रहा दोस्तों हमारा आज का क्लास। जो है यहाँ पे हम जो है 3 श्लोक लेकर उपस्थित हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले श्लोक को संजय हुआ, संजय जी बोलते हैं। संजय बोलते हैं यह जो है किससे कहते हैं? पहले श्लोक को संजय बोलते हैं और जो है धृतराष्ट्र से कहते हैं, ठीक है। और दूसरे श्लोक को श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और तीसरे श्लोक को भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। किससे कहते हैं? तो दूसरे श्लोक को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तीसरे श्लोक को भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। पहले श्लोक को भगवान जो है संजय हुआ, संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से। तो ध्यान रखिएगा, पहले श्लोक को किसने बोला और पूछेगा इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया इन श्लोकों में। तो इन श्लोकों में जो है जो अभी हमने पढ़े इसमें जो अनुष्टुप छंद का तीनों श्लोकों में प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, 8-8 है यानी 16-16 वर्ड है, तो अनुष्टुप छंद का इन तीनों श्लोक में अभी तक प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस छंद का भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है अर्थ इसका समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने प्रयास किया कि इसको अच्छे से आप लोग को बता दे। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो आज 3 श्लोक समाप्त हो गया। आगे की जो है श्लोकों को हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।